ये हैं आप लोग। कलौ चंडी विनायक, यह सूक्त कहीं सुने हैं आप लोग? शिवानंद जी लेफ्ट हो गए। आप में से किसी ने सुना है कि कलौ चंडी विनायका? नहीं जी। बहुत लोग यह कहते हैं कि कलयुग में राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपने से क्या होगा? राम नाम नहीं, कलयुग के देवता चंडी और विनायक हैं, और कोई भी नहीं है। ये आप लोग जान लीजिए। देवी जी और विनायक, कोई भी देवी हो, कलयुग में देवी और गणेश जी प्रधान है। कलयुग में देवी और गणेश जी प्रधान है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। तो एक समय की बात है कि माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। उस समय गणेश जी नहीं थे। तो जब माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो उन्होंने नंदी जी को कहा कि मैं स्नान करने के समय में बहुत लोग बार बार मेरे स्नान गृह में पहुंच जाते हैं। बहुत लोग, मतलब ये आप जान लीजिए कि बहुत बार भगवान शिव भी स्नान गृह में पहुंच जाते थे, बहुत शक्तियां पहुंच जाती थी, या कई प्रकार के लोग कहीं पहुंच जाते थे। तो उसके कारण से वह द्वारपाल रख दी। माता पार्वती कुंड में नहा रही थी, स्नान कर रही थी। कैलाश पर्वत पर पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में जल हमेशा गर्म रहता है। कैलाश मानसरोवर में पार्वती कुंड है। वहां माता स्नान कर रही थी, और स्नान के पहले नंदी जी को क्या कर दिया? द्वारपाल बना दिया। आप लोग पूछेंगे ना कि गणेश जी के पहले, कई बार पूछते हैं कि गणेश जी जब नहीं थे तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती थी? माता पार्वती जी ने भी एक बार शिव जी से पूछा था कि गणेश जी के उत्पत्ति के पहले, गणेश जी का जन्म के पहले किसकी पूजा होती थी? जैसे अभी कोई पूजा होती है तो कहते हैं ना, पहले गौरी गणेश की पूजा होगी, बाद में सबकी पूजा होगी। तो उस समय, जो उस समय के गणा अध्यक्ष थे, उनकी पूजा होती थी। तो गणेश जी के पहले कौन गणाध्यक्ष थे? नंदी जी। नंदी जी भी ईश्वर हैं। तो उस समय नंदी जी की पूजा होती थी। उस समय के गणाध्यक्ष स्वयं नंदी जी थे। तो नंदी जी को उन्होंने द्वारपाल बनाया। द्वारपाल बनाने के बाद में उनसे कह दिया कि मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ, और यहाँ से कोई अंदर न जा पाए। जैसे माता स्नान करने के लिए जाती है, वैसे प्रभु का आगमन हो जाता है। नंदी कहते हैं कि प्रभु, माता का आदेश है कि घर के और स्नान गृह में मत जाइए, आप अंदर प्रवेश न करें। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो उनका स्वयं, मैं उनका स्वामी हूँ, तो मुझे क्या वर्जना, मुझे क्या जाने आने में कोई परेशानी रखना। ऐसा कहने के बाद में नंदी जी, भाई स्वामी भक्त भी थे, माता जी का आदेश सुना था। अब अपना तो कह करके नंदी जी वो मुक्त हो गए, लेकिन प्रभु के ही बातों को मानना उनका बात था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रोक टोक न किया, और भगवान शिव अंदर चले गए। जब अंदर चले गए, तो माता पार्वती जी देख करके यह बड़ी चिंता में पड़ गई कि नंदी जी को हमने पापा बनाया था, और नंदी जी क्या किए? वहां से छोड़ दिए, इनको आने दिए। यह तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। अब ऐसा ही रोज करेंगे तो मैं इन्हें द्वारपाल बना करके करूंगी क्या? इसी बीच में उस दिन की तो बात हो गई।
अब माता ने स्नान कर ली, लेकिन दूसरे दिन जब गई तो माता ने क्या किया, जिस उपटन से, जो उपटन लगा करके माता स्नान कर रही थी, उसी उपटन को निकाल निकाल करके शरीर से छुड़ा करके उन्होंने एक मूर्ति बनाया, एक गण बनाने की कोशिश किया, और एक पुत्र रूपी में उनको उपटन निकालते जाती थी शरीर से, और एक एक अंग बनाती जाती थी। जब वह एक शरीर रूपी बन गया, गणेश जी की जो प्रतिमा थी, वह प्रतिमा पूर्णतया जब बन गई तो माता ने उसमें प्राण डाल दिया। प्राण डाल दिया तो वह छोटे बालक के समान, जैसे 9 साल की अवस्था में बालक होता है, उस अवस्था में बन गए। अब उनको आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र का उपाधि भी दिया, पुत्र हो गए। उस समय फिर उनको आदेश दिया कि पुत्र, मैं स्नान करने जाती हूँ, और आप क्या करना कि कोई भी व्यक्ति आए या कोई भी देवी देवता या कि कोई भी, जो भी आए, आप अंदर आने से रोकिएगा। इसीलिए देहली विनायक कहे जाते हैं। दरवाजे पे गणेश जी को जो लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है? 4 साल देहली विनायक के रूप में सबसे ज्यादा अच्छा रक्षा करने वाले और अड़िग रहने वाले गणेश जी ही हैं, इसलिए देहली विनायक के रूप में उनको स्थापित किया जाता है। गणेश जी को माता ने द्वारपाल बना कर दरवाजे पे खड़ा कर दिया। उधर से प्रभु आए, और प्रभु बहुत ही आवश्यक कार्य से अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उनको रोक दिया। गणेश जी ने जब रोक दिया तो उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। तो गणेश जी ने कहा, मैं स्वयं पार्वती जी का पुत्र हूँ। तो प्रभु ने कहा, जब पार्वती जी के पुत्र हो तो हमारे भी पुत्र हो। आप मेरे पुत्र हुए तो मेरे द्वारा मेरे वचनों को खंडित न करें, कृपया मुझे अंदर जाने दें, पिता की आज्ञा को माने। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा मानना तो अच्छी बात है, पिता की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माता की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं अपने सिर पर यह पाप नहीं लेना चाहता हूँ। माता की आज्ञा है कि अंदर कोई न आने पाए। तो जब गणेश जी ने नहीं जाने दिया, भगवान कुपित होकर के अपने त्रिशूल से उनका सर काट दिया। जब उनका सर काट दिया तो सर से आवाज आई, माते माते रक्षा त्राहि माम। अब गणेश जी का आवाज करके, उनका चिल्लाहट सुन के माता बाहर आई और उनके सर को पकड़ करके रोने लगी कि आज ही के पुत्र का जन्म हुआ और आज ही आपने उसका वध कर दिया। माता विलाप करने लगी। विलाप करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु, आप मेरे पुत्र को फिर से जीवित करें। बार बार माता के आग्रह करने के बाद विष्णु जी के दृष्टांत से, दृष्टि के द्वारा, विष्णु जी के देखने के बाद उत्तर मुख में, जो है भगवान शिव के आदेश और विष्णु जी के आदेश अनुसार, जो उत्तर मुख में पहला व्यक्ति दिखेगा या जीव दिखेगा, उस जीव का सिर इनको लगेगा। त्रिशूल फेंका है अपना, और त्रिशूल के रास्ते में सर्वप्रथम एक गज का हाथी का बच्चा बैठा हुआ था। तो सर्वप्रथम वही मिला, तो हाथी का सिर काट करके त्रिशूल से आ गया। फिर भगवान ने सिर को गणेश जी के धड़ में लगा दिया। लगाने के बाद में
गणेश जी जीवित हो गए। तो इसी लिए जो माता ने पूजा की था शिव जी का कि मेरे पुत्र का संकट दूर हो, इसलिए ही संकष्टी चतुर्दशी कहा जाता है। तो माताएं यह व्रत पुत्र के स्वस्थ और चिरंजीवी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनका संकट दूर रहे, इसलिए माताएं यह व्रत रहती हैं। और शिव जी को तिल पड़ता है, तो माता पार्वती ने तिल से स्नान किया था और तिल ही खाया था। तिल से भगवान शिव की पूजा किया था। तिल से ही सारे कार्य हुए थे, तिल और गुड़। इसके लिए इस पूजा में तिल का विधान रखा गया है। संकट के नाश के लिए काला तिल इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। तो उस दिन से, जिस दिन गणेश जी का दूसरा जन्म ही आप कह लीजिए, चाहे प्रथम ही कह लीजिए, क्योंकि उसी दिन उनका जन्म ही हुआ था, उसी दिन दूसरा सिर भी लग गया था, इसलिए वो दोनों दिन एक ही हुआ। तो जब संकट कट गया गणेश जी का, उसी दिन से वो संकष्टी चतुर्दशी का ही जाने लगी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जय हो। जय। इस दिन माताएं सुबह से व्रत रखती है। जिस दिन शाम को चंद्र दर्शन होता है, चतुर्थी अगर शाम को हो गई, चाहे 4 बजे ही लगे, 5 बजे ही लगे, लेकिन अगर चंद्रमा शाम को का दिखा तो चतुर्थी उसी दिन मानी जाती है। तो उस दिन सुबह माताएं निराजल रहती हैं, निराजल का व्रत रहती है। इस दिन सुबह से लेकर के शाम तक जल का पान नहीं करती हैं और पूरे दिन व्रत रहती हैं। चंद्रमा को देख करके, चंद्र को अर्घ दे करके, पूजा करने के बाद उत्तर मुख करके, पूजा करने के बाद में माताएं जल ग्रहण करती हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जय हो। शिवानंद जी महाराज कुछ कहें। भैया आप बोलिए और बोलिए, कथा बोलिए पूरा। हम्म। प्रणाम प्रणाम। भैया बोलिए, आप बोलिए। मैं क्या बोलूं। अच्छा लग रहा है आपके मुख से। अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन हो। नहीं, कसम से नहीं भैया, कसम से नहीं। हमको मैसेज आ जाता है, जब ऑनलाइन तुरंत मैसेज आ जाता है। नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ। अरे देख लीजिए, वीडियो कॉल देखे सोया हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए बगल में ब्लोवर है, देखिए रजाई में सारा हवा जा रहा है। हम्म। ओके भैया, चलिए तो जाए थे पालते ये विद्या। कलयुग भैया। में कलयुग में हाँ। चंडी और विनायक ही प्रधान देवता हैं। इसलिए आप सभी जिसकी भी आराधना के भी भक्त बनिए, लेकिन राधा कृष्ण स्वयं शिव और पार्वती हैं। तो राधा कृष्ण और चंडी और विनायक का ज्यादा ध्यान किया करिए। महादेव तो सर्वज्ञ हैं,
महादेव सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रधानता जो है कलयुग में चंडी और विनायक की ही प्रधानता रखी गई है। तो आप लोग या कोई भी व्यक्ति होता है ना, तो क्या करते हैं, चाहे राम कथाकार हो, चाहे भागवत कथाकार हो, चाहे कोई भी कथाकार हो, वह जब तक चंडी का ध्यान नहीं करता है तब तक उसकी मति काम नहीं करती है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मति काम करने के लिए श्रीमती की आवश्यकता होती है। आओ शिवानंद जी। जी भाई, आज सुंदर। मति के लिए श्रीमती का होना बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जब विवाह हो जाएगा तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। भाग्योदय होने का मतलब है कि आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। रोज आप श्रीमती जी कुछ न कुछ आपके दिमाग में डाले रहेंगे। जो पहले आप सोते थे खा करके, श्रीमती जी के आने के बाद में एक एक दिमाग में भरा जाएगा, तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा। जब दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा तो भाग्योदय हो ही जाएगा। इसीलिए जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप श्रीमान कहे जाते हैं या श्री कहे जाते हैं, या श्री भी नहीं लगता है। जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक आपको श्री भी नहीं लगता है। माँ बाप क्या कहते हैं, आपका नाम बुलाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका विवाह हो जाता है तो निमंत्रण पत्र भी लिखा जाता है, तो श्री लगा करके ही आपको संबोधित किया जाता है। श्रीमान या श्री या जो भी कहिए, वो लगा करके ही आपको निमंत्रित करता है। उसके पहले आप बटुक कहे जाते हैं। बटुक मतलब बालक। तो जब मती आती है तब आपका दिमाग भी काम करता है, उसी समय आपको श्री भी आया जाता है। श्री बहुत से आचार्यगण, बहुत से जो क्या बोलते हैं कि सन्यासी वगैरह रहते हैं या बड़े बड़े गुरु जी, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री 108 श्री, श्री श्री, इसके लगाने का मतलब आप लोग कोई जानते हैं? कोई जानते हो तो बताएं कि इतने श्री क्यों लगाते हैं। किसी को जानकारी है कि रख दिया जाता है? श्री श्री लगाने का कोई मतलब तो होगा ना। अगर कोई जानते हैं तो बताएं। जिसने भगवती की उपासना की हो। हम्म। जी गुरुदेव। तो भगवती की उपासना तो एक ही बार करेंगे ना, एक ही भगवती का करेंगे, तो 1008 श्री क्यों हो गया, 108 श्री क्यों हो गया? वो गुरुजी मालूम नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है संस्कार। श्री का मतलब होता है संस्कार। तो जितने संस्कार हो जाते हैं ना, जितनी दीक्षाएं हो जाती हैं, उतने श्री लग जाते हैं। ठीक है। किसी का भी जितना संस्कार हो जाता है, जितनी दीक्षाएं हो जाती हैं, उतने ही श्री लग जाते हैं। जैसे आप 10 महाविद्याओं में अगर 10 महाविद्या की दीक्षा आप लिए हैं, तो इनके संस्कार आदि मिला करके आप 54 श्री को धारण कर लेते हैं। ने 54 श्री को धारण कर लेते हैं आप। तो
कहते हैं श्री श्री चौमन श्री। चौमन श्री की जब आप पूजा इत्यादि करते हैं तो कुछ समय बाद चौमन 108 हो जाता है, तो 108 श्री कहे जाने लगते हैं। एक साथ ही दीक्षा हो गई, एक साथ ही सब कुछ हो गया तो तुरंत आप 108 श्री नहीं कहे जाएंगे, या 101 श्री कहे नहीं जाने लगेंगे। श्री की दीक्षा होती है, दीक्षा का चरण पूर्ण होने के बाद में आप श्री श्री 108 श्री होते हैं। और आपने उनके साथ में अगर महादेव का भी ध्यान कर लिया, महादेव का भी सारा क्रियाकलाप, जो उनके पथ हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके कर्म विनियोग इत्यादि है, वो दीक्षा की बात है, दीक्षा के संबंध में है, तो आप पूर्ण कर लेते हैं तो 1008 श्री कहे जाते हैं। तो श्री लगाने का यह तात्पर्य होता है, ऐसे ही कोई नहीं लगा सकता। आप जितनी पूजा करेंगे, जितनी दीक्षा लेंगे, उतने आपके श्री लगने के अधिकारी आप हो जाते हैं। जैसे कोट और टाई पहनने का अधिकारी कौन होता है? कोट और टाई पहनने का अधिकारी कौन होता है, बताएंगे कोई? वकील गुरुजी। वकील गुरुदेव। वकील। जो जो ग्रेजुएशन पूरा वकील। कर ले उसको, क्या बोले चिदानंद जी? जो ग्रेजुएशन पूरा करे उसको। हाँ, नंबर 1 प्रश्न का उत्तर दिया। जो ग्रेजुएट होता है उसी को टाई पहनने का अधिकार होता है, हर किसी को कोट और टाई लगाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, आप कोट और टाई पहनना शुरू कर दिए, नियम यही है। लेकिन आज के समय में हर कोई कोट और टाई पहन करके घूम रहा है। यानी 10वीं तक समझी। सत्यम जी पढ़ता हो। जो स्कूलों में जी गुरुजी। स्कूलों में जो जहाँ जिस स्कूल में कोट लगता है ना, वहाँ टाई साथ में तब तक नहीं दिया जाता है जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाए। लेकिन छोटी स्कूलों में कोट और टाई दोनों नहीं जी। होता है, केवल टाई होता है। कोट और टाई का जो योग है वह आपको बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एक कोट और टाई का अधिकारी आदमी होता है, उसको कहते हैं ग्रेजुएट है। इसी तरह जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप श्री धारण करने योग्य नहीं हैं। डॉक्टर लिखने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है, आचार्य लिखने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है, पंडित लिखने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है कि हर कोई पंडित लिख ले, पूजा करने वाले को ही पंडित। ये तो संबंधन है, आपको अच्छा उपाधि दिया जा रहा है कि आप पंडित लिख सकते हैं, लेकिन पंडित की भी उपाधि होती है। आप जब पंडित हो जाते हैं तभी आप पांडित्य कर सकते हैं, लेकिन पंडित लिखने के लिए सब लिख रहे हैं। पंडित का मतलब होता है कि उस विषय में आप मास्टर हो गए, उस विषय में अध्यापक हो गए, तो चाहे आप आचार्य लिखें चाहे पंडित लिखे, कम से कम ग्रेजुएशन तो किया होना चाहिए पंडित लिखने के लिए। लेकिन पंडित का अर्थ वह दूसरा हो गया। हर चीज, हर विधा का, हर नियम का एक नियम जरूर है। नीति जो कहती है ना, कार्य वो करना चाहिए।
अगर नीति कहती है यह गलत कार्य है, फिर भी अगर उसमें आपका लाभ है तो नीति कहती है आप कर लो, लेकिन किसी को नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। आनंद बोलिए। सुनाइए सुनाइए ब्रो, गलती हो गया, आप सुना ले तो हम सुनाइए कथा। अरे है ना। अरे गलती से हो गया, आप सुना। क्या गुरुजी म्यूट कर दिए आप? गुरुजी आप म्यूट कर दिए, क्या बात है? तो जो अभी कुंदन जी ने कहा वो बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात है कि पंडित यहाँ कुम्हारों को कहा जाता है। तो लिखने के लिए जातियां तो किसी को आप रोक नहीं सकते हैं ना। जैसे क्षेत्र के हिसाब से कहेंगे तो बिहार में लोहार भी शर्मा लिखते हैं। गोरखपुर क्षेत्र में, गोरखपुर का जोन है उसमें 6 7 8 जिला आता है, तो पूरे जोन में जो लुहार होता है वह बढ़ई को शर्मा लिखता है। और गुरु इलाहाबाद, गुरुजी वो तो जाटव भी शर्मा लगाते हैं, हाँ जाटव भी शर्मा लगाते हैं गुरुजी। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। इलाहाबाद क्षेत्र में और अवध क्षेत्र में नाई शर्मा लगाता है, और कानपुर क्षेत्र में और जो है राजस्थान इत्यादि में और मथुरा क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं। अब इसमें ब्राह्मण, पंडित, शर्मा ये सभी एक हो गए। और गौतम जो होते हैं, एमपी में जो मिश्रा गौतम गोत्र वाले हैं वो गौतम लिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अरे यार क्षेत्र में तो पंडित जी नाऊ और भूमिहार दोनों लोग शर्मा लगाते हैं। जी जी। गुरुजी हमारे यहाँ नाई, बढ़ई और लोहार ये तीनों शर्मा लिखते हमारे हैं। और बात है। एमपी में जो गौतम गोत्र के हैं, एमपी में जो गौतम गोत्र के मिश्रा हैं ब्राह्मण, वो लोग गौतम लिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौतम कौन लिखता है? गुरुजी चमार। उत्तर प्रदेश में हर गौतम बात हरिजन कहने की लिखता है। जरूरत नहीं है। गुरुजी जाटव लिखते हैं। जाटव भी वही हुए ना, जाटव भी तो वही हुए। जी गुरुदेव। अब तो अब यहाँ का मान लीजिए गौतम, उत्तर प्रदेश का गौतम एमपी में चला गया तो क्या आएगा? ब्राह्मण। पंडित हो गया गुरुदेव वो। तो पंडित, और बिहार का पंडित अगर उत्तर प्रदेश में आ गया तो क्या हो जाएगा? जाटव गुरुजी। वो तो जाटव हो गया गुरुदेव। पंडित ब्राह्मण हो गया ना। और अगर गोरखपुर का शर्मा मथुरा में चला गया तो क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा।
ब्राह्मण हो जाएगा ना। तो जी गुरुजी। किसी को आप यह नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन धारण होता है हमारे ब्राह्मणों में, यह हमारी मेन परंपरा क्या है। अपने बच्चों को कम से कम सिखाओ कि हमारा गोत्र क्या है, हमारे वेद क्या हैं, हमारे प्रवर कितने हैं, हमारी चोटी कैसी है, हमारे यज्ञोपवीत का धागा कैसा है, हम कैसे रहने चाहिए, हम किस कुल से संबंध रखते हैं, वह जब आप बताएंगे तो आगे चल करके जानकारी होगी तभी। नहीं तो इसीलिए कहा गया है ना, कलयुग में वर्ण संकर ज्यादा होंगे। और वर्ण संकर होते कौन है, वो कहने की जरूरत नहीं है। वर्ण संकर होते कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। वर्ण जायते संकर, जो अपने वर्ण में संकर हो जाए वही उसको अपने वर्ण से अलग हो करके संबंध बना करके जो उत्पत्ति हो जाए उसको वर्ण संकर कहते हैं। तो कलयुग में तो इसी की अधिकता होगी, वर्ण संकरों की अधिकता हो जाएगी और अज्ञानियों की अधिकता हो जाएगी। तो जब से यह कार्य ज्यादा चलने लगा है, सबसे पहले किसने बिगाड़ा, टीवी ने बिगाड़ दिया। उसके पहले कौन बिगाड़ा, मुगलों ने बिगाड़ा। मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने बिगाड़ा। अंग्रेजों के बाद में कांग्रेसियों ने बिगाड़ दिया। कांग्रेसियों के बाद में बिगाड़ दिया, टीवी ने बिगाड़ दिया। टीवी के बाद गुरुजी आम आदमी पार्टी ने। टीवी के बाद में किसने बिगाड़ दिया, मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल के बाद में क्षेत्रीय पार्टियों ने बिगाड़ दिया। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन 1995 के बाद से हुए हैं, ये आप लोग जान लीजिए। जब से आंटी पीछे से प्रधानमंत्री बनी है ना, सारा कमान उनके हाथ में है और प्रधानमंत्री को पता। जब से आंटी आई है विदेश वाली, तब से धर्म परिवर्तन ज्यादा हुआ है। पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र क्रिश्चियन हो गया, दक्षिणी क्षेत्र आधे से ज्यादा क्रिश्चियन हो। धर्म परिवर्तन आजादी के बाद सबसे ज्यादा 1995 के बाद से शुरू हुआ। तो आप और हम अगर अपने आप बचा करके रखते हैं, अपने लोगों को बचा करके रखते हैं, अपने लोग क्या, हम इस समाज के हम क्या हैं, हम इस समाज की मुट्ठी का कार्य करते हैं। हम इस समाज को संगठित करने का कार्य करते हैं। जब तक हम इस समाज को संगठित करके रखेंगे तब तक हम संकर होने से बचे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम इसको छोड़ देंगे ना, उसी दिन हम तो अपने तक बचा ले जाएंगे, लेकिन नाती पुत्र वर्ण संकर हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान हम ही आप दे सकते हैं और कोई नहीं। हम पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, इसका मतलब क्या है, हम अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं देंगे। और भी तो शिक्षाएं हैं जो कि वैसे कार्य कर सकते हैं। शुरू से हम अपनी बच्चों को संस्कार डालेंगे, शुरू से बच्चों को कहेंगे, तभी ना हम वो शिक्षा दे सकेंगे। तो समाज को जोड़ने के लिए जो वैदिक ब्राह्मण कर रहा है, जो हम और आप कर रहे हैं, अगर केवल 10-10% कर दें तो समाज बहुत जल्द ही संगठित हो जाएगा। हर समाज में थोड़े कुछ न कुछ लोग होते हैं जो कि अरे
चलो छोड़े जाने दो, ऐसा करने दो, वैसा करने दो, ये करने दो, वो करने दो, इसका मतलब क्या है? ये लोग केवल यही करना चाहते हैं कि उसको बिगाड़ना चाहते हैं, पार्टी के नाम पे कहिए, किसी भी नाम पर देश को जोड़ने के लिए कोई बात नहीं करता है, केवल देश को तोड़ने की बात होती है। गुरु जी प्रणाम। कल्याण, बोलिए। बोलते रहिए गुरु जी। गुरु जी आ गए, हमको प्रणाम कर रहे थे, बोलते रहिए। बोलते रहें। हाँ आप बोलिए, नहीं तो फिर कहिए हम भी कुछ बोले, अगर आपका आदेश हो। तो बोलिए ना, हम तो हाँ, कहे आप बोलिए। हो गया। हम्म। टॉपिक आपकी अच्छी चल रही थी, इसलिए हम छेड़ के गलत किए। धन्यवाद आपको। गुरु जी बोलिए बोलिए। दीपेश भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। दीपेश प्रणाम भैया गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। भैया वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, कहीं कथा ना बोलना पड़े, क्यों गुरु जी? गुरु जी। दीपेश जी इस शिवाजी। समय दीपेश जी इस समय यज्ञ कार्य में लगे हैं, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। चलिए गुरु जी अभी बोलेंगे आप। एक यज्ञ करने से कई का लाभ होता है। भैया बोलेंगे अभी, गुरु जी आप बोलेंगे अभी। आप बोलिए ना। हाँ, जब आप बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे मालिक आप बोलिए, अगर आपको बोलना हो। नहीं, बोलिए ना यार। नहीं तभी बोले। मित्र आदेश और करिए, आप आदेश करिए। पति और पत्नी, मित्र और मित्र दोनों अर्धनारेश्वर होते हैं। आप आदेश करिए ना। अरे बोलिए ना, हम तो कह रहे हैं, बोलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। मित्र की कहानी राजेंद्र की सरकार की जय। जय हो। जय जय हो। हो। गुरुदेव की बताएं, जय हो। जैसा कि जय अभी हो। गुरु जी बताए कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और भगवान गणेश को सूर्य की प्राप्ति कहाँ से हुई, और चतुर्थी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, बड़ा सुंदर गुरु जी वर्णन किए। जाति था, देश काल, स्थिति परिस्थिति, विद्वान और पंडित का वर्णन गुरु जी ने बहुत सुंदर किया। इसके लिए हम लोग गुरु जी का आभार व्यक्त करते हैं। जैसा वैदिक ब्राह्मण हम लोगों को एकत्रित कर रहा है, उसके लिए वैदिक ब्राह्मण को कोटि कोटि नमन। और आप लोग समय निकाल के आए हैं, आप लोगों को भी कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए दो जय शब्द हम जय भी कुछ श्रीराम। आज की चतुर्थी पे करते हैं। सबसे पहली चीज, ज्योतिष की कक्षा में है तो हम भैया ज्योतिष से ही बतियाएंगे। गुरु जी पुराणोक्त पढ़ते हैं, वेद के पढ़ते हैं, तो वेद और पुराण की बात किए। तो ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि 12 लगन, और हमारी घड़ी में 12 ही बजते हैं, हमारे जीवन में भी 12 ही बजते हैं। कहते भैया 12 बज गया इनका। तो सबसे प्यारा लग्न, सबसे अच्छा लग्न, सबसे महत्वपूर्ण लग्न चौथा है, जो कर्क है, जो चंद्रमा का मालिक है। इसीलिए मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक के जातक को आज के दिन चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। चतुर्थी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय हो गणेश भगवान की। अब पुराण अंतर्गत एक कथा आती है। गुरु जी तो मेन कथा बता ही दिए, हम आप दूसरी कथा। एक ही कथा में हम दोनों कथा कह देंगे कि किसी गांव में
या किसी नगर में एक प्रजापति जी रहते थे। प्रजापति मतलब आप लोग जानते हैं, बिहार में कुम्हार पंडित। कुम्हार गुरुजी, यूपी में। तब तो तुलसीदास जी भागवत में लिखा हुआ प्रजापते ऋषे ससुरा जग। हाँ, प्रजापति राजा होते हैं। प्रजापति राजा होते हैं। प्रजापति मतलब ब्रह्मा होता है। प्रजापति मतलब ब्रह्मा होता है। गुरुजी, हमारे हमारे यहाँ तो लुहार बोला जाता है। हमारे यहाँ जो बोला जाता है वो नहीं ना, मतलब कुम्हार। प्रजापति मतलब हम मिट्टी विदेश का से है बर्तन ना, बनाने हम भी वाला कुम्हार। उत्तर प्रदेश से हैं, ना कि विदेश से हैं। प्रजापति मतलब निर्माण करने वाला होता है। कौन होता है? निर्माण करने वाला। निर्माण निर्माण करने वाला। इसीलिए विश्वकर्मा जी को भी प्रजापति कहते हैं। विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा को प्रजापति, प्रजापति कहते हैं, ब्रह्मा जी कुम्हार को प्रजापति कहते प्रजापति, हैं, ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं, दक्ष को प्रजापति कहते हैं। राजा दक्ष को भी प्रजापति बनाया गया। और प्रजापति ब्रह्मा भी निर्माण करते हैं। प्रजापति राजा नियम का निर्माण करता है, इसलिए प्रजापति प्रजा का निर्माण करता है, इसलिए प्रजापति यह प्रजाओं का मालिक होता है, इसलिए प्रजापति। कुम्हार जो है घड़े का निर्माण करता है, इसलिए वो भी प्रजापति हो गया। ठीक। जी गुरुदेव। तो किसी गांव में प्रजापति जी रहते थे, यानी कुम्हार जी रहते थे। मुनु भैया बहुत सही बता, सब लोग सही नहीं, लेकिन कथा को खींचनी थी तो हमने बता लिया। ठीक है। तो किसी गांव में एक प्रजापति जी रहते थे नगर में। एक दिन उन्होंने अपना आवा लगाया, बर्तन रख के भट्ठी चालू किया। अब भट्ठी तो चालू कर दिए, लेकिन बर्तन नहीं पक रहा था। तो समय था, उसके अंदर भी नहीं पका। अब वो परेशान हो गए, राज दरबार में गए। कहे महाराज, आपकी राज में ऐसा ऐसा हो रहा है, समय के 4 गुना लगने के बाद भी भट्ठी नहीं पका रही है बर्तन को, यानी कि राज्य में पाप हो रहा है। राजा पंडित जी को बुलाए। पंडित मतलब होता है विद्वान। क्यों गुरु जी? जी। तो पंडित जी को बुलाए। पंडित जी विचार किए, पत्रा निकाले। कहे महाराज, प्रतिदिन जब आवा लगाए ये, तब एक बालक का होते, मतलब भी आवा लगाए, डेली नहीं, तो एक बालक की बलि देवे तो कार्य सफल होगा। अब भाई राज आज्ञा, राजा का आदेश हो गया कि सबके घर से एक एक बालक जाना चाहिए। वह प्रथा चलने लगी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई के बालक का समय आया। यही समय था, आज का ही दिन था। और बुढ़िया माई भाई राज आज्ञा के सहारे आगे मजबूर थी। वह सोचने लगी कि बुढ़ापा में लाठी है, वो भी चला जाएगा। तो बुढ़िया माई यही चंद्रमा वाली सुपारी और दूर्वा दे, जिससे वो चंद्र पूजा की थी। कहीं पुत्र, इसको ले जाओ, पास में रखो, स्मरण करके वहां बैठ जाना। बाकी गणेश जी जाने और चौथ गोसाई जाने। ऐसा बुढ़िया कह करके उसको दे दी। और वह बालक वहां से चल दिया। कहा माता जी, सुन जननी सोई
सुत बड़ भागी जे पितु मातु बचन अनुरागी तनय मात पितु तोस निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। उसने कहा है मैया, संसार में वही पुत्र भाग्यमान है जो माता पिता के वचन में प्रेम रखता हो, माता पिता के आदेश के पालन करके उनको संतुष्ट कर ले जाए, वही तो पालनहार है, वही पुत्र है। ऐसे पुत्र दुर्लभ है संसार में। क्योंकि चरण में प्रीत रखना नॉर्मल बात है, हम भी गुरु जी के चरणों में प्रीत रख लेते हैं, माता के भी रख लेते हैं, एक बार नहीं 50 बार रख लेंगे, पैर धुल के घर में छींट देंगे पानी। लेकिन वचन में प्रीत रखना बहुत टफ है। कब क्या कह दे, नचिकेता कहानी आप सुने ही होंगे। उसने पूछा पिताजी हमको किसको दे रहे हैं? वो बोले यमराज को। तो उसने कहा माता जी मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके वचन में प्रेम हो गया। वह जा करके आवा में बैठ गया। अब गणेश जी की कृपा हो गई। गणेश जी क्या किए, जो आवा 5 दिन में पकता था 5 मिनट में पक गया सारा बर्तन। बालक को कुछ नहीं हुआ। अब चतुर्थी मैया आकर के सब कुछ बचा ली। वह जाके राज दरबार में राजा से बोला महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार हो गया। राजा आए, चतुर्थी मैया अपने दर्शन को दी, कहीं इसके ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसकी माँ ऐसे ऐसे सुपारी दी थी, हे राजन इसकी माँ के प्रताप से मैं संतुष्ट हूँ, और इस गांव में जितने बालक की हत्या तुमने कराई है मैं सबको जिंदा करती हूँ। इस प्रकार से उस बालक को गणेश चतुर्थी ने या चतुर्थी मैया ने, चंद्रमा जी ने, चौथ गोसाई ने पुनर्जन्म दिया सारे बालकों को। बोले चतुर्थी जय हो। की जय हो। जय हो। तब से चतुर्थी का महत्व और बढ़ गया। अब लोग, आप लोगों के मन में आता होगा क्या क्या इससे मिलता है। किसी गांव में एक बूढ़ी मैया थी, वो अंधी थी। कैसी थी? अंधी, नेत्रहीन। नेत्र। तो वो जो है देवी चतुर्थी व्रत को, मतलब गणेश चतुर्थी व्रत को करती थी। अच्छा चंद्रमा पूजनीय कैसे होगा, ये आपको कथा पता होगी आप लोगों को। तो चंद्रमा पूजनी कथा नहीं बता रहा हूँ, चतुर्थी कथा ही बता रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी बात। तो बुढ़िया मैया चंद्रमा जी का चतुर्थी का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, गणेश भगवान इसी महीने के माघ चतुर्थी को प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। कहे मैया कौन से चंद्रमा का दर्शन करती है तू, तुझे तो आंख तो है नहीं, बोल क्या चाहिए। मैया ने कहा गणेश जी ठहरो ठहरो, मैं घर में पूछ के आती हूँ क्या मांगू। गणेश जी कहे ठीक है मैया पूछ के आ जा। मैया गई, पुत्र से पूछी कि पुत्र गणेश जी आ गए हैं, हमसे पूछे क्या मांगोगे। पुत्र बोला कि मैया पैसा मांग ले, धन मांग ले, घर मांग ले। घर भी नहीं था मैया के पास। इतने में बहू आ गई। कहा कितना दिन विवाह हो गया, घर में पुत्र नहीं हो रहा है, तू एक काम कर पौत्र मांग ले, सासू माँ नाती मांग ले। बड़ी संकट। अच्छा इतने में पड़ोसी सुन लिए, कहे भैया कुछ मत मांग, एक मैं आ गया, धन दौलत क्या करेगी, नाती पोता क्या करेगी, ये सब प्रभु जाने।
तू अपनी आंख मांग ले, तेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मैया गणेश जी के पास गई, रोने लगी। भगवान कहे, अरे सकुच बिहाई मांग बर मोही, मोरे कछु अदेह नहीं तो ही। भगवान कहे, हे मैया संकोच छोड़ दे, मांग। कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपको ना दे पाऊं। मैया कही, भगवान क्या मांगू, कुछ अच्छा नहीं है। तो मैया को सारी बातें याद आने लगी। तो मैया बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि सोने के महल में लंबी सी अटारी हो, उसमें चांदी का पलंग हो, और उसी पलंग में सोने की थाली में सोने की कटोरी हो, सोने की चिम्मच से अपने इन दोनों आंखों से अपने पौत्र को दूध रोटी खाते हुए देखकर कोई स्वर्ग को प्रदान करूं। अब गणेश जी ठा के हंस पड़े। तुम्हें तो कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं मांग लिया। और इस प्रकार से चतुर्थी व्रत करने की वजह से गणेश जी प्रसन्न हो के मैया को ऐसा वरदान देकर के मोक्ष को प्रदान की। तो इस प्रकार से जो भी चतुर्थी व्रत को करता अथवा कथा को सुनता है, वो इसी प्रकार से स्वर्ग को प्रदान करता है, इसी प्रकार से सुखों को भोगता है। यह चतुर्थी का व्रत कथा है, यह महत्व है। और इसके बाद यहाँ तक कहा जाए, कहना ही कम है। बोले वृंदावन वाले की जय जय हो। जय हो। के लाल की जय। जय हो। जय हो। जय हो। भैया और कोई लोग कुछ बोलेंगे या खाली हम लोग बोलेंगे? आप लोग भी अपने राय को प्रकट करिए। हमारी एकाध दक्षिण साइड में बा। भैया और लोग बोलिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? आज तो हमारा थोड़ा व्यस्तता थी। हर हर महादेव सभी के लिए बोले भगवान। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। अब फ्री जय हो श्री गए राधे हैं? भैया, श्री राधे गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। जय भैया, श्री राधे सभी को, श्री राधे राधे राधे। आज गुरुदेव प्रणाम। आज थोड़ा व्यस्तता हो गई ना, तो थोड़ा सा आए गए बस फुर्सत। और अब फ्री हो हमारे गए हनुमान हैं? जी का दर्शन कर लो सभी लोग। प्रणाम। अरे धन्य 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 है। जय हो जय बजरंगबली सिया की। राम। देखिए भगवान का दर्शन, जय श्री भैया राम। भगवान का दर्शन छिपके नहीं करना चाहिए। हैं? भगवान का दर्शन कथा छिपके हाँ। नहीं करना चाहिए, छिपके नहीं देखना चाहिए। ये आप शुक्ला जी से पूछ सकते हैं, जो रिमूव लेफ्ट हो गए हैं। क्या हो गया? ये लोग जो दर्शन किए हैं दूर से छिप करके, भगवान का दर्शन, भगवान की कथा छिपके नहीं करना चाहिए। क्यों गुरुदेव? सामने में करना चाहिए, सामने में करना चाहिए। भगवान का हम ना दर्शन करें, भगवान हमारे ऊपर दृष्टिपात करें। क्यों गुरुदेव? ये तो बात है ही। और क्या तो हम थोड़ा सा उनको क्या मीटिंग थी, देखेंगे? इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए।
गुरुदेव, हाँ अब बोले। अगर आप फ्री हो तो कुछ मधुर रसादन आज चतुर्थी व्रत पे रखा गया है, तो आपका भी कृपा हो जाता। तो घर में भी चतुर्थी व्रत है, जाना है ना, तो वहाँ चतुर्थी है। तो कुछ बोलेंगे? अभी मंदिर में है, हम निकल रहे हैं घर, अभी गाड़ी चलाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। आप लोग बोले तो थोड़ा बहुत सुना सकते हैं, लेकिन फिर वही मजबूरी में, तो आप तो बोलो तो सुना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भैया 2 कथा बोले, शुक्ला जी 1 कथा बोले। तो आज का विधान यही है माताएं। तो अभी तो खाली गुरुदेव बोले, अब उनके शिष्यगण बोले तो बहुत अच्छा है, एक आध 2 कथाएं। जी भैया, अति सुंदर सुंदर बोले भैया। भैया हाँ सरकार। कौन प्रत्युष जी, कौन करता, प्रत्युष जी कौन करता था भैया कच्चा संचालन? वो करें एक एक लोगों से। जी गुरुदेव। कक्षा संचालन कराइए, एक एक लोगों से पूछिए। जी गुरुदेव। कपिलेश्वर भैया, भगवान बड़े आप ही हैं, आप ही सुना लीजिए कुछ। जी भैया। प्रभु कुछ सुना लीजिए भगवान। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु माधव। विद्यारंभे विवाहे च प्रवासे दुर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनं प्रभु मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धि प्रभोवत। कुछ कथा सुनाओगे भगवान भैया? कथा है आपके पास? किसी के पास कोई कथा हो भगवान तो सुना लीजिएगा। कपिलेश्वर जी। जी गुरुजी प्रणाम। पूछ रही है एक, ये बात बताइए आप कौन से ब्राह्मण हैं और आपका गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वो बताइए। मैं तो बोल चुका हूँ गुरुजी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अरे हमको लग रहा था कि अभी तक आप जय परशुराम बोलते हैं और जय वो बोलते हैं, तो हम सोचे कि आप ब्राह्मण ही हैं। मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अच्छा बताइए, आप ब्राह्मण न होते हुए भी शिक्षा ले रहे हैं और हमारे ब्राह्मण समाज में जो ब्राह्मण जी नहीं है वो भी शिक्षा नहीं लेना चाहता है। जी गुरुजी, ऐसा नहीं है गुरुजी। जिस जिसको मैं जोड़ भी रहा हूँ, मैं वैदिक ब्राह्मण समूह 37 का, उड़ीसा ब्राह्मण समूह का, और उड़ीसा बरगढ़ जिला का संचालक भी हूँ। बहुत हाँ ब्राह्मण भाइयों को भी जोड़ा हूँ, तो उनमें से बहुत हाँ लेफ्ट हो जा रहे हैं। तो उनको पूछता हूँ तो बोलते हैं कि इसमें फायदा क्या है। मैं उनको बहुत समझाता हूँ। हर रोज 1-2 गांव जाता हूँ ना, तो 1-2 ब्राह्मण भाइयों को भी समझाता हूँ कि ग्रुप में जोड़िए। क्या है ये, भारत की आशा लेकर, सपना लेकर आई है ये ब्राह्मण वैदिक समूह, बोलता हूँ। तब भी कोई जोड़ता है, कोई नहीं जोड़ता है गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आपको आभार कि कम से कम आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है, मेरे को धर्म कार्य में बहुत अच्छा लगता है। क्या है, हमारे पिताजी दादाजी सब धर्म कार्य में लिप्त थे, तो हम भी हो गए हैं। क्योंकि हम ये माहेश्वरी मंदिर जो रहता है उनकी पूजक हैं। अच्छा
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान आशीर्वाद हम लोगों के तरफ से, आपका कल्याण हो, ऐसे ही धर्म के पथ पे चलते रहिए। जी गुरुजी। और कहावत में एक सुना हूँ और मंदिर को बस दर्शन किया हूँ। जब आओगे तो आपको तो मैं लेकर आऊंगा, गुरुजी को बोल दिया हूँ, शास्त्री गुरुजी को। क्योंकि जिस दिन हमारे ये झारसुगड़ा का मंदिर प्रतिष्ठा समापन होगा, उस दिन हमारे यहीं धनु यात्रा चल रहा है। कृष्ण भगवान कंस को वध करेंगे। इसके बाद आप आज जब गणेश चतुर्थी का बात चल रही है तो एक बात और याद आ गया। हमारे गांव से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की दूरी में भगवान श्री गणेश जी का जहां मुंडी कटी थी वो स्थान पूरित है। उसका थोड़ा छोटा सा मंदिर है। वहीं गणेश ये हाथी सूंड के नाम के जाना जाता है मंदिर को, जंगल के अंदर है। उसको दिखाऊंगा। गुरुदेव गुरुदेव सुन रहे हैं गुरुजी? हेलो गुरुदेव, आवाज आ रही है, आप बोलिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि मैं गर्ग गोत्र के सरयूपारी ब्राह्मण हूँ। शिखा हमारी दाहिनी है, लेकिन मैं दाहिनी शिखा बांध ही नहीं पाता हूँ। बाई जो है वामावर्ती ही बांध पाता हूँ। इसमें कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि मैं बाएं हाथ से कुछ भैया भी नहीं कर पाता हूँ। आवाज साफ नहीं आ रहा है गुरुजी। व्यक्तिगत भी आप संपर्क कर सकते हैं। शुक्ला जी कभी किसी को मना नहीं किए व्यक्तिगत संपर्क करने पर भी। और अब देखिए 9:15 हो गया। अब हम तो यही चाहेंगे, अगर आप लोगों का आदेश हो तो कक्षा को विराम दिया जाए। जी 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 क्यों गुरुजी, कंप्लेन फिर हो कभी भैया? पूछेंगे। नहीं, आपके पास नंबर भी तो होगा शुक्ला जी का। हाँ भैया। सभी को एक और विनम्र निवेदन है गुरुजी, है सभी को पूछ लेंगे। और एक विनम्र निवेदन है। हमारे जो शास्त्री जी हैं, शुक्ला गुरु जी हैं, ये लोग सब एस्ट्रोसेज में हैं। कल मैं देख रहा था शास्त्री गुरु जी के एस्ट्रोसेज में लाइव में आ करके हमारे ग्रुप से ये अभी जो आए हैं, इनमें से बहुत लोग वही में जो छेड़खानी कर रहे हो, उसमें आपका फायदा कोई नहीं है। आप ये ग्रुप बना लो, सही है, पर ये काम करो कि जिसमें आपका शिक्षा हो पाए, सामने वाला जो देख रहा है उसका शिक्षा हो पाए, और गुरु जी का बदनाम ना हो। गुरु जी को मैं देखा हूँ, कल जूही नाम का कोई बन के आ रहा था, कब जीतू नाम का आ रहा था, वो बोल रहा था कि जो बोल रहे हो 100% झूठ है। ये झूठ बोलने में क्या फायदा है आप लोगों को? आप ऐसा करो, गुरु जी कल पढ़ा रहे थे मेष लग्न में द्वादश भाव, हमारे मेष लग्न में, मेष लग्न का जन्म में ये हमारे रवि ग्रह का पढ़ा रहे थे। द्वादश भाव में रवि ग्रह किस भाव में रहने से क्या होता है, तो इस हिसाब से आप कुंडली बना लो। 10 आदमी हो, 15 आदमी बन जाओ एक ग्रुप, उसमें एक एक कुंडली बना लो आप। एक आदमी मेष राशि में रवि को रखो, तो एक आदमी वृष राशि में रखो। इस हिसाब से गुरु जी को पूछो। उसमें क्या होगा, जो लोग लाइव में आओगे उनका भी टेलीकास्ट हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा, जिसमें आपका दिमाग में बैठेगा और आप जल्दी सीख पाओगे। ये मेरा कहना था गुरुजी। अति जी सुंदर, भैया, बहुत ये सुंदर लोग आपने जाने कहा। अनजाने में गुरु निंदा भी कर रहे हैं, जो नरक का पथ खोल रहा है इनके लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा होती है जाने अनजाने में भी हो रही है उनसे। गुरु नहीं, हमेशा अगर ये पूज्य 12 होता है। लोग आकर के 12 भाव का सूर्य सोच लें तो 2-3 मिनट हो जाएगा। सही बात भैया, बोले तो भैया बोले, मैं सहमत हूँ। गुरुजी लाइव में आ गए, शुक्ला गुरुजी। हम भी लाइव पे चल रहे हैं।